मित्रों, जय श्री कृष्णा। कैलाश त्रिपाठी का सादर नमस्कार। आज हम गोपी गीतम का जो अंतिम गीत है 19वां, उसको प्रस्तुत करने जा रहे हैं। बड़े प्रेम से इस गीत का आप श्रवण करें। इसके पश्चात उसके प्रेम में भाव का हम वर्णन करेंगे। तो लीजिए, प्रस्तुत है ये 19वां गीत। यत्ते सुजात चरणा गुरुस्तनेषु भीताः सनहि प्रिय दधीमहि कर्कशेषु तेनोटवीमटसि तद्व्यथति न किल्स्विते पूर्वादिभिर्भ्रमति दीर्घवदायुषा चरणकमले सुकुमारे तुम्हारे नहीं हृदय पर धरती चोट कहीं लग जाए प्रियतम। इसी बात से हम डरती ऐसे कोमल चरण रात्रि में, ऐसे कोमल चरण रात्रि में बन बन छुप कर भटक रहे। सोच सोच सुंदर मित्रों, गोपियों ने इस गीत में अपने संपूर्ण प्रेम, संपूर्ण समर्पण, संपूर्ण भाव, संपूर्ण जो भगवान की प्राप्ति का आनंद है उसका वर्णन किया है। आप इसमें देखेंगे पहले कि इस गीत में जो है 19 नंबर है। 1 + 9 करके कितने होते हैं? 10 होते हैं। 10 में आपका हो गया 0। आज इस गीत में प्रेम के साथ साथ शून्य भाव भी विद्यमान है। अब ये शून्य क्या है? शून्य कोई परमात्मा वाली शून्य की हम बात नहीं कर रहे हैं। संसार के प्रति हम शून्य हो गए। अब कुछ शेष नहीं रह गया, परमात्मा के अलावा अब कुछ नहीं। ये जो शून्य का भाव है यहाँ पर, वो सभी संसार का त्याग का भाव है, संपूर्ण समर्पण का भाव है। अब हमारा कुछ भी नहीं रह गया है। जो कुछ है प्रभु, आप परमात्मा भगवान श्री कृष्ण ही हमारे लिए सब कुछ है। भगवान के जो चरण हैं बहुत कोमल हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रही हैं गोपियां। आपके जो चरण कमल हैं बहुत ही कोमल हैं। यदि आप हमारे चरण कमलों को यदि हृदय के ऊपर रखेंगे तो आपके उन चरणों को चोट लग जाएगी, क्योंकि हमारा हृदय जो है वासनाओं के कारण, सांसारिक होने के कारण अत्यंत कठोर है। ऐसे कठोर हृदय में जब आपके कोमल चरण आएंगे तो अपने आप ही आपको चोट लगेगी। तो भगवान तो सभी प्रकार की चोट सहन कर सकते हैं अपने भक्तों के लिए। यदि भक्त के हृदय में प्रेम है तो आप देखेंगे कि भगवान दौड़े हुए चले जाते हैं। गज और ग्राह में जब गज ने स्तुति की, भगवान दौड़ करके आए। द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, भगवान दौड़ करके आए।
उत्तरा के गर्भ को जो है अश्वत्थामा नष्ट कर रहा था, भगवान गर्भ में ही प्रवेश कर गए। देखिए, ये सब जो कथाएं हैं भगवान के प्रेम, भगवान की करुणा, भगवान की दया, इन सब को ही प्रकट करने वाली हैं। उन सब कथाओं में या गोपियों की भावना में यही बताया गया है कि यदि आप भगवान को समर्पित हो जाएं तो भगवान अपने आप ही दौड़े चले जाएंगे। तो हम इसलिए जो है हृदय के चरणों पर नहीं रख रही हैं, क्योंकि यह के चरणों में चोट लग जाए। ये भावना है, ये प्रेम है। दूसरी बात, क्योंकि आपके चरण, देखिए आप हमको छोड़ करके चले गए तो आपके चरण कहाँ हैं? अब वन वन में जो है घूमते फिर रहे हैं। तेनाडवी मटस्तद व्यक्तेन किंचित, जहां जहां तहां चरण जंगलों में आप मारे मारे फिर रहे हैं। क्या फायदा भगवान? आ जाओ ना हमारे पास में, हमें दर्शन दो। इस प्रकार की भावनाओं को जो है गोपियां व्यक्त कर रही हैं। डर रही हैं भगवान के चरणों को चोट न लग जाए। इस प्रकार की भावनाओं को व्यक्त करते करते व्याकुलता और विरह के कारण गोपियों को मूर्छा आ जाती है। संसार नहीं रहा, मूर्छा का भाव का अर्थ है अब संसार नहीं रहा, केवल परमात्मा ही रह गए। यहां पर गोपियों की भक्ति, प्रेम, लक्षणा भक्ति की ये पराकाष्ठा है। तो इस प्रेम लक्षणा भक्ति की पराकाष्ठा गोपियों ने अपनी भावनाओं के द्वारा, प्रभु प्रेम के द्वारा यहां पर व्यक्त कर दी है। संपूर्णता का जो समर्पण का भाव है उसकी अभिव्यक्ति यहां पर होती है। इसको शब्दों से गोपियों की जो हृदय की भावना है, जो प्रेम है, जो भगवान को दर्शन की लालसा, कामना, इच्छा जो कुछ भी है, उसको हम शब्दों से व्यक्त नहीं कर सकते हैं। शब्द यहां पर थोते हो जाते हैं, छोटे पड़ जाते हैं गोपियों की भावना और प्रेम के सामने। तो उनको मैं शब्द से व्यक्त नहीं कर पा रहा हूं कि आखिर में गोपियां चाहती क्या है। देखिए, व्यक्ति इस संसार में जहां तहां पर घूमता रहता है, उसको मूर्छा क्या है? संसार में घूमना, मूर्छित होकर के संसार में पड़ा हुआ है। वो भगवान के पास पहुंचना ही नहीं चाहता है। लेकिन गोपियों का भाव है कि संसार छोड़ो और भगवान के चरणों में पहुंच जाओ, उनकी शरण ग्रहण कर लो। तो इस प्रकार से सोचती चिंतन करती गोपियां मूर्छा के भाव को प्राप्त होती हैं। अंत में कहती हैं कि हम अचेत होती जा रही हैं और हमने अपना जो जीवन है, अपना जो प्राण है, हे प्रभु, हमने आपको संपूर्ण समर्पित कर दिया है। अब कुछ शेष नहीं रह गया, बचा ही क्या अब हमारे पास में? सब तो त्याग दिया हमने, सब तो कुछ छोड़ दिया। अब तो सब कुछ जो है वो आप ही हमारे लिए रह गए हैं। तो हम अचेत होती मनमोहन। अब जो है पूरी समाधि अवस्था को गोपियां प्राप्त कर रही हैं। जीवन भगवान को पूरी तरह से अर्पित कर दिया है, क्योंकि जो जीवन है वो कौन है? भगवान ही, श्री कृष्ण ही आज गोपियों के जीवन बन गए हैं। ये सांसारिक जीवन समाप्त हो गया गोपियों का, भगवान कृष्ण ही जिनके जीवन बन गए हैं। ऐसे उस भगवान के रूप में ही वो परिवर्तित हो गई हैं। कहते हैं कि इस 19वें श्लोक के बाद ही भगवान जो है, सुखदेव जी महाराज ने कहा है आगे, इतना समय हमारे पास में नहीं है, तो गोपियों के बीच में भगवान प्रकट होते हैं। और अंत में जाकर के मैं यही कहना चाहता हूं, जैसे उद्धव जी ने गोपियों को ज्ञान का उपदेश देने गए थे और गोपियों से के प्रेम के सामने परास्त होकर के उन्होंने कहा था श्रीमद् भागवत में, वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पादरेणुम अभीक्ष्णसः, मैं आदरणीय गोपियों की चरण धूलि की वंदना करता हूं। सोचिए आप, उद्धव जैसे ज्ञानी ने भगवान के चरण की, गोपियों के चरणों की धूलि की वंदना की है। ये इस प्रकार की गोपियां हैं, इस प्रकार उनका प्रभु का प्रेम है, इस प्रकार भगवान को उन्होंने प्राप्त किया। यहीं पर आपका गोपी गीतम, गोपियों की भावना और प्रेम यहीं पर समाप्त होता है, भगवान प्रकट होते हैं। इस प्रकार से और क्या कहूं, मैं तो कुछ कहने में उतना समर्थ नहीं हूं, लेकिन जो कुछ भी बुद्धि के माध्यम से, भावनाओं के माध्यम से आपके सामने प्रकट किया गोपियों की भावनाओं को, आज बस इतना ही। और हमारा गोपी गीतम यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी को सादर नमस्कार। आपको यदि पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट देकर के अपने विचार प्रस्तुत करें, शेयर करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा।